नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम डियर पेरेंट्स। आज एक बहुत ज़रूरी बात, बहुत दिनों के बाद। तो डियर पेरेंट्स, आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है। आपके बच्चे के लिए नहीं बल्कि आपके लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो में आप थोड़ा-सा अपने माइंडसेट के हिसाब से थोड़ी चीज़ों को अपडेट कर सकते हैं, आप थोड़ा डिफरेंट सोच सकते हैं या आप इंसानी फितरत के बारे में थोड़ा-सा जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मैंने जो महसूस किया है, मुझे लगता है कि वो आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लेना चाहिए। प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है, इतनी ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन लगा कि आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम क्या है डियर पेरेंट्स? बच्चों की बात भी करते हैं, बच्चे भी शायद मेरी वीडियो को देख रहे हों। तो प्रॉब्लम ये है कि जो इंसान है, इंसानी फितरत है, वहाँ से शुरू करते हैं क्योंकि कई सारी बात हम करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो इंसानी फितरत है, जो कॉमन लोगों की फितरत है, जो ऐसे लोगों की जो अभी जिनके अंदर थोड़ी मैच्योरिटी की कमी है, जो अभी पूरे विकसित नहीं हुए हैं, जिनके माइंडसेट में थोड़ा-सा प्रॉब्लम है। वो किस तरह के लोग होते हैं? वो कुछ ऐसे होते हैं, अगर मेरे साथ वो हैं, तो मेरे जैसी बात करेंगे, मेरे लिए बात करेंगे और मेरे हिसाब से बात करेंगे। लेकिन जैसे ही वो आपके द्वारा आपसे दूर कर दिए जाते हैं उनकी कमियों की वजह से या उनके किसी प्रॉब्लम की वजह से, या दूरियां हो जाती हैं, या जैसे भी जिस तरह से भी गैप आ जाता है, तो वही लोग आपके अपोजिट बात करने लग जाते हैं, आपके खिलाफ बात करने लग जाते हैं, आपसे मतलब फिर आपसे वो अलग तरह की बातें करने लग जाते हैं, मतलब आपकी बुराइयां करने लग जाते हैं। मैं ऐसी बात करूं तो अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई ये सब मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये अचानक से इस तरह की बात क्यों आ गई? मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि मैं पेरेंट्स से मिलता हूँ, क्योंकि मोस्टली पेरेंट्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुझसे जुड़े हुए हैं और मुझसे बात कर मतलब अच्छा लगता है, मुझे भी पेरेंट्स से बात करना अच्छा लगता है। और पेरेंट्स भी ऑलमोस्ट ज़्यादातर पेरेंट्स मुझसे अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं। तो मुझे पेरेंट्स ने ये बताया कि सर, आपके जो टीचर्स हैं जो चले गए हैं, वो आपके बारे में या आपके स्कूल के बारे में कुछ अलग बातें कर रहे हैं। मतलब वो कुछ अजीब बातें कर रहे हैं, कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। तो मैंने सुनी, भाई बिल्कुल बताइए। उन्होंने मुझे बताई, बहुत सारी बातें बताई, तो लगा कि भी हाँ, गलत तो हैं, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये नेचुरली है भाई, ऐसे लोग होते हैं। जैसे क्या है ना कि यहाँ से जो टीचर, एक जो प्राइवेट स्कूल होते हैं ना डियर्स, वो कुछ मतलब वहाँ पर स्टाफ कोई परमानेंट तो होता नहीं है, कुछ आते हैं कुछ जाते हैं। लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो बहुत बेहतरीन होते हैं, वो स्कूल एकदम बदलना पसंद नहीं करते। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो अगर 1000-2000 एक्स्ट्रा सैलरी मिल रही है तो वो छोड़ देते हैं। तो हर तरह के टीचर्स हैं। कुछ टीचर्स ऐसे भी होते हैं, थोड़ी सी अनबन हुई या थोड़ा उनको डांट दिया गया या उनको समझा दिया गया तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और वो ये अलग अलग वो ईगो प्रॉब्लम आ जाती है। कई मतलब हर तरह की प्रॉब्लम्स है, हर तरह के इंसान है, हर अलग अलग नेचर से। समझना यह है कि आपके बारे में अगर कोई इस तरह की बातें करता है या मेरे बारे में इस तरह की कोई बातें करता है, तो आप या मैं उन चक्कर में ना पड़ के आप उस इंसान को जानने की कोशिश करो। जैसे मेरे बारे में बोल गई कि सर का ध्यान कम हो गया बच्चों पर। मेरा ध्यान कभी कम नहीं होगा, आप मेरे बच्चों से पूछ के देखिए, जिन बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ। कभी भी मेरा ध्यान कम नहीं हो सकता। मेरा मोटिवेशन ही मेरे बच्चे हैं। मेरा जिंदगी का मकसद ही मेरे बच्चों का फ्यूचर बनाना है। मैं अपने बच्चों को वो फ्यूचर देना चाहता हूँ कि दुनिया के बहुत कम स्कूल ऐसा फ्यूचर दे रहे हों। मेरा विजन इतना बड़ा है कि मेरे लिए ये बातें ज़्यादा मैटर तो नहीं करती हैं, लेकिन आप लोगों को अभी हाल ही में बताना बहुत ज़रूरी है। आप इन बातों को समझिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं, आपको लगता है कि भी कोई डाउट नज़र आते हैं, कोई संदेह होते हैं, तो आप मुझसे मिलिए, बात कीजिए। मैं हमेशा इसी ऑफिस में आपके लिए अवेलेबल हूँ। भले ही मैं अलग अलग जगह स्कूल खोल रहा हूँ, अलग अलग ब्रांचेस बना रहा हूँ, लेकिन मेरी टीम और मेरे प्रिंसिपल ही बाकी स्कूल्स को हैंडल करेंगे। मैं हमेशा इसी ब्रांच में, इसी ऑफिस में आपके साथ रहूँगा। तो डियर पेरेंट्स, आप मुझ पर ट्रस्ट कीजिए। आपका छोटा भाई, आपका बेटा हमेशा आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए मेहनत करेगा और मेहनत करता है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी ही ये है। आप हो सकते हैं, आप मुझ पर ट्रस्ट करें।
भले ही आपको इस साल में वो रिजल्ट ना मिले हों जिसकी आपने उम्मीद लगाई थी, लेकिन हाँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने वही रिजल्ट दे रहे हैं जिनकी मैंने और हमने उम्मीद लगाई थी। सब बच्चे एक साथ अप नहीं करते, सब बच्चे एक साथ, सबकी स्किल्स अलग अलग होती हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो रीडिंग भी नहीं कर सकते थे, तो ऐसे बच्चों को एकदम एडवांस सिलेबस पढ़ाने की कोशिश की थी, नहीं हो पाया उनसे, फिर से हमें सिलेबस पकड़ना पड़ा। तो पहले हम बच्चों के बेसिक को क्लियर करेंगे, जब बच्चा थोड़ा चलने लग जाएगा तभी जाके उस एडवांस लेवल की चीज़ों को पढ़ा पाएंगे। तो आप मेरी स्ट्रेटजी पे, मेरी बातों पे भरोसा कीजिए। मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं, या आपको फंसाने के लिए नहीं, या आपको कन्विंस करने के लिए सब नहीं करता। आप ट्रस्ट करें, मैं सब करना चाहता हूँ और मैं करूँगा। आपके बच्चे का फ्यूचर, वो जो रोट लर्निंग है, जो तोता बनने की एजुकेशन है, उसे बाहर निकाल के बैठो। ये मेरा आपसे वादा है।